प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आपके बीच में आने का समय दिया है। तो आइए अजीज़ों, हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, हम उसका 18 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। मत्ती की किताब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, हम उसका 18 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपना बाइबल निकाल लीजिए और उस वचन को आप भी पढ़ें अच्छी तरह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद हो। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, उसका हम 18 वचन से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। और एक चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने थे। अजीजों, इधर हमने वचन पढ़ा है और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये वचन समझ आए। प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय को आप समझ सके, सीख सके। तो यहाँ पर वचन को हम पढ़ते समय एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आया। वो कहता है, हे गुरु, तू जहाँ कहीं जाएगा मैं तेरे पीछे चलूँगा। प्रभु यीशु ने एक बात उसको बोला, कहता लोमड़ियों के अपने भट्ट है। यहाँ पे हमने पढ़ा है, लिखा है 20 वचन में, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। ध्यान से समझिएगा इस वचन को। प्रभु यीशु ने बोला, लोमड़ियों के अपने भट्ट है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी क्या नहीं है, जगह नहीं है। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु ने क्यों बोला कि लोमड़ियों के अपने घर है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं है? क्यों बोला? पहले आपको उन लोमड़ियों के बारे में जानना पड़ेगा, वो लोमड़ियां है क्या। तो आइए हम उसके लिए वचन पढ़ते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय, हम उसका 15 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। इस वचन को आप ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा। यहाँ पर लिखा है, जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। वचन को समझिएगा। ये छोटी लोमड़ियां ये क्या करती है? दाख की बारियों को क्या करती है? बिगाड़ देती है। और वचन में लिखा है, उन्हें पकड़ ले, उन्हें पकड़ो, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। प्रभु यीशु ने बोला हुआ वचन लोमड़ियों के अपने भट्ट है। यानी कि आज की परिस्थिति को हम देखें तो आज लोगों ने जो जगह अपना जीवन में जो जगह प्रभु यीशु को देना है वो नहीं देते, वो जगह छोटी लोमड़ियों को दे दी है। मैं बताऊंगा आगे छोटी लोमड़ियां है क्या, जिसको हमें पकड़ना है, जिनको हमें पकड़ के बाहर निकालना है, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में क्या लगे हैं? समझ आ रहा है? हमारी दाख की बारियों में क्या लगे? फूल लगे हैं। तो ये हमारी दाख की बारी को क्या करती है? बिगाड़ती है। आज प्रभु यीशु को बाहर रखा है और लोमड़ियों को हमने अपने अंदर रखा है। प्रभु यीशु अंदर आना चाहता है, आपके दिल में पहला स्थान चाहता है, यानी कि आपके अंदर पहला
जो स्थान है, जो पहली जगह है, जो पहला दर्जा है, वो किसको मिलना चाहिए? केवल प्रभु यीशु मसीह को। तो उसी को लेकर प्रभु यीशु शास्त्री से क्या बोल रहा है? कहता लोमड़ियों के अपने भट्ट है, लोमड़ियों के अपने घर है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए कोई जगह नहीं है। आज उसी तरह ये छोटी लोमड़ियां, ये हमारे अंदर की छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी कमियां हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन को क्या करती है? बिगाड़ती है, जो हमारे जीवन को क्या करती है? उल्ट पुल्ट कर कर रख देती है। आपने लोमड़ियों का देखा होगा, ये जो लोमड़ी है ये बहुत चालाक है, ये बहुत चालाक जानवर है। अगर इसको बाग में घुसना है ना, तो ये बहुत चालाक है, इसको छोटी सी जगह चाहिए, वहां से निकल जाएगा। ये इसका मुंह भी बहुत छोटा सा है और बहुत चालाक है, और हमेशा जब भी ये बाग में या बगीचे में घुसती है तो ये अकेले में नहीं जाती, ये अपने साथियों को साथ लेकर जाती है। समझ आ रहा है आपको? और जब ये अंदर जाती है फिर सारे बाग को बिगाड़ के रख देती है। उसी तरह मेरे अजीजों, मेरा और आपका आत्मिक जीवन, ये छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी कमियां, ये छोटी लोमड़ियां हैं जो हमारे जीवन पर क्या करती है? असर करती है। आज समय है कि हमें इनको पहचान कर इन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। ये छोटी लोमड़ियों को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में क्या लगे? फूल लगे हैं। फूल लगे तो फल भी लगेंगे, इसलिए ये फलों को बढ़ने नहीं देंगी, हमारे आत्मिक फलों को ये बाहर दिखने नहीं देंगी। इसलिए आज ही समय है कि आप इन लोमड़ियों को पकड़ो। तो मेरे अजीजों, मैं आपके साथ एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ। तो उस वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज हमारा जीवन बहुत गंभीर है। ये छोटी सी गलती हमारे जीवन पे बहुत बड़ा असर डालती है। छोटी सी लोमड़ी पूरे बगीचे को बगाड़ सकती है। मेरा और आपका आत्मिक जीवन भी ये बर्बाद कर सकती है। चलिए आइए प्रभु का वचन पढ़ते हम। मरकुस का सुसमाचार, उसका 7 अध्याय, मरकुस 7 अध्याय, हम उसका 20 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। मरकुस 7 का 20 से। विश्वास करता हूँ कि आपको ये बातें समझ आ रही है। मरकुस 7 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है, मनुष्य को शुद्ध कर देती है, अशुद्ध, पापी ठहराती है। ये छोटी लोमड़ियों को आज आपने पहचानना है। ये क्या करेगी? बुरे बुरे विचार आएंगे आपके अंदर, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। यही मनुष्य को क्या करती है? अशुद्ध करती है। इसलिए आपको गंभीर होना है। तो आइए एक और वचन पढ़ लेते हैं हम इसके साथ। लूका की अंजील, लूका का सुसमाचार, उसका 11 अध्याय, उसका 41 वचन पढ़ेंगे। लूका 11 का 41, लूका 11 का 41। यहाँ पे लिखा है, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर भी वचन लिखा है, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। भीतर वाली वस्तुएं, ये छोटी छोटी लोमड़ियां, ये किसका माल है? ये माल शैतान का है। ये शैतान का माल उसी को दान कर दो जिसका है। फिर देखिए, अगर आप इसको दान कर देंगे,
फिर आपको प्रभु शुद्ध करेगा, फिर आपको पिता पूरी तरह से शुद्ध करेगा। इसलिए छोटी लोमड़ियों को पहचानो, ये छोटी लोमड़ियों को अपने दिल में जगह ना दो। फिर हमने उस वचन को पढ़ा था, मत्ती रचित सुसमाचार 8:18 में हमने पढ़ा था, एक व्यक्ति प्रभु यीशु का चेला, वो बोलता है प्रभु मेरा बाप मर गया, मैं उसको दफना के आ जाऊं। लेकिन प्रभु यीशु उसको एक बात बोलता है, नहीं, मुर्दों को मुर्दे दफना दे, तू मेरे पीछे चल। उस बात को कहा मतलब क्या है? उस बात से हमें क्या सबक मिलता है? पहला स्थान मुझे दे, बाप को बाद में देख। समझ आ रहा है? लोमड़ियों के अपने भट्ट है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला हुआ वचन है, यदि कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे तो वो मेरे योग्य, मेरे लायक जरा सा भी नहीं है। वो मेरा चेला बन नहीं सकता। जो अपने माता, अपने पिता, अपने भाई बहन को सबको ना त्याग दे तो वो भी मेरे योग्य नहीं है। लूका 9:23 में, लूका 14 में लिखा है। मेरे अजीजों, अगर आप इन वचनों को ध्यान से समझिएगा तो आपने आज अपने दिल में किसको जगह दी है? आपने कहीं लोमड़ियों को तो नहीं पाल रखा, मनुष्य के पुत्र को बाहर तो नहीं रख दिया। इसलिए प्रभु यीशु बोलता है प्रकाशित वाक्य में, कहता देख मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे खटखटाने को सुनेगा तो मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। आज आपको अपना दिल खोलने की जरूरत है। आपको पहला स्थान उसको देने की जरूरत है। आप दूसरे नंबर पे उसको मत रखिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए उसने क्रूस के ऊपर जान दिया है, आपको उसने जीवन दिया है, आपको उसने आशीष दिया है। फिर पहला स्थान क्यों नहीं देते उसको? आप क्यों लोमड़ियों को रखा है अपने मन में? आपने अगर उसके पीछे चलना है, अगर आपको उसके पीछे आना है, अगर आपको उसके पीछे चलना है तो भाई आपको पहला स्थान उसको देना पड़ेगा। इन छोटी लोमड़ियों को बाहर निकालना पड़ेगा। आइए पढ़ लीजिए रोमियो की किताब, उसका 13-14 भी हम पढ़ लेते हैं। रोमियो 13:14। रोमियो 13:14। विश्वास करता हूं कि आपको वचन समझ आ रहा है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। रोमियो 13 अध्याय उसका 14 वचन मैं पढ़ता हूं। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। क्या यहां पे वचन है? प्रभु का दास लिख रहा है पौलुस, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। अगर आज आप पहला स्थान प्रभु यीशु को देंगे, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को पहनोगे, फिर आप उन लोमड़ियों को जरा सी भी अपने दिल में जगह नहीं दे सकते। फिर उन लोमड़ियों के लिए कोई स्थान नहीं है। छोटी छोटी गलतियों, छोटी छोटी कमियों को आपके अंदर आने की कोई भी अनुमति नहीं होगी। क्यों? अगर आपने मसीह को पहना है। मसीह को पहन लीजिए। मसीह को पहनोगे फिर ही आप इन लोमड़ियों को पहचान सकते हैं, फिर ही आप इन लोमड़ियों के ऊपर जय पा सकते हैं। फिर ही आपको मालूम चलेगा ये इसको कहीं से कोई रास्ता मिल रहा है जो मेरे अंदर ये आने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। फिर इन लोमड़ियों को आप पहचान सकते हैं। पहला आपको प्रभु यीशु को पहनना पड़ेगा। यहां पे लिखा वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। उपाय मत करो। हमारी शारीरिकता, हमारी इच्छाएं, अभिलाषाएं, उनको पूरा नहीं कर पाएंगे अगर आपने प्रभु यीशु को पहना है। तो मेरे अजीजों, एक और वचन पढ़ लेते फिर हम प्रार्थना करते हैं। रोमियो 6:11 भी पढ़ लेते हैं। रोमियो का पत्री 6 अध्याय उसका 11 वचन। रोमियो 6:11 यहां पे लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। यहां पे लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो।
आपको पाप के लिए मरना पड़ेगा और प्रभु यीशु के लिए जीना पड़ेगा। पाप आपको थोड़ी देर के लिए मजा देगा। पाप एक व्यक्ति को खींचता है, पाप एक व्यक्ति को प्रभावित बनाता है, उसकी लालसाओं को जगाता है। पाप में आप कब तक अपना समय बिताएंगे? ये पाप बहुत खतरनाक है। अगर आपने इसको पहचाना नहीं तो ये आपकी बाग की बारियों को क्या करेगा? बिगाड़ देगा। आपके आत्मिक जीवन को बिगाड़ देगा, आपकी आत्मिक दशा को बर्बाद कर देगा। आपके जीवन में परमेश्वर के फल नजर नहीं आएंगे क्योंकि आपने पाप को अपने दिल में जगा दिया है। इसलिए आपको पाप के लिए मरना पड़ेगा। नहीं तो वचन में लिखा है, मनुष्य जो कुछ बोएगा वो ही कुछ काटेगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। वचन में आपको लिख कर दिया है, इसको समझिएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने शास्त्री से बोला, लोमड़ियों के अपने भट्ट है लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए कोई स्थान नहीं। हे शास्त्री, तू मेरे पीछे आना चाहता है, अच्छा है, पर पहले स्थान, जो पहला जगह है, वो मुझे देना पड़ेगा। क्या देने के लिए तैयार हो? उसी समय एक चेले को बोल रहा है प्रभु यीशु, मुर्दों को मुर्दे दफनाएंगे, तू मेरे पीछे चल। तू मेरा चेला है ना, तू मेरे पीछे आना चाहता है ना, तो पहला स्थान तुझे मुझे देना पड़ेगा। इसलिए अजीजों, आपको अच्छा नहीं लगेगा पर यही वचन की सच्चाई है। आपको इसको मानना पड़ेगा। इन छोटी लोमड़ियों को खींच के बाहर निकालना पड़ेगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। इन लोमड़ियों को अगर आप पालेंगे तो ये आपके दाग की बारियों को बिगाड़ देगी। इसलिए वचन में पढ़ा हमने श्रेष्ठ गीत 2:15 में, इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ो। आज पकड़ने का समय है, पकड़ लीजिए, पहचान लीजिए उनको और खींच के बाहर निकालो। जिसका माल है उसको वापस दे दो। शैतान को बोलो, भाई ये तेरा माल है, मेरे पास नहीं रह सकता। क्यों? मैंने मसीह यीशु को पहना है, मैंने मसीह यीशु को पहचान लिया है। अब मेरे जीवन में तेरा कोई अधिकार, तेरा कोई राज्य जरा सा भी नहीं है। समझे? इसलिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, जितने भाई बहनों ने सीखा समझा प्रभु, इस वचन के अनुसार चलने के लिए आप इन्हें बल दे, शक्ति दे प्रभु, और ये भी छोटी लोमड़ियों को पहचान सके और अपने अंदर में से इनको बाहर निकाल कर पहला स्थान जो आपको देना है वो वहाँ पर आपको स्थान वो दे सके। मैं बेनती करता हूँ प्रिय पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपको बाहर ना रखे बल्कि आपको अंदर ही रखे। लोमड़ियों को बाहर रहने दे प्रभु। हम उन लोमड़ियों को पहचान कर उनको खींच कर बाहर निकाल सके, उनके ऊपर जय पा सके। उसी तरह हर एक भाई बहन इन लोमड़ियों को पहचाने और इन्हें अपनी दाग की बारी में से बाहर निकाले, आत्मिक जीवन से बाहर निकाले, ताकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं, फल भी आएंगे। खुदाबंद, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। एक एक भाई बहन को आशीष दे, बरकत दे। हमारी बेनती को सुने, आपके प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की।